जय हिंद। वेलकम टू सोल्जर्स वे यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर किसी को भी नाउन के कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, मैं गारंटी देता हूँ अगर वो इन क्वेश्चन को कर लेगा तो मैं उनको साथ में ही कॉन्सेप्ट समझाता चलूँगा, जिससे बहुत ही बेनिफिट होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट्री डैश टोट हाउ टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। तो ऑप्शन है आर, हैज़, इज, विल। तो इसमें जो इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री जो है ये होती है प्लूरल नाउन। ये होती है प्लूरल नाउन। ये इन्फेंट्री वर्ड देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो विल तो प्लूरल वर्ब नहीं है, इज़ भी नहीं है, हैज़ भी नहीं है। तो आर जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में है। तो आर जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये देखिए, ये जितनी भी नाउन लिखी है मैंने, जितने वर्ड लिखे हैं, ये सारे प्लूरल है। चाहे कैटल है, कैबलरी है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है, पुलिस है और वर्मिन और पीपल। तो ये जो जितने भी वर्ड लिखे हैं ये सारे प्लूरल हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ये देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन होते प्लूरल है ये। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं इनमें, तो इनको ढंग से नोट कर लेना और याद रखना इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, मैनी डैश कम टू सी द ताजमहल। तो हमें पता है मैनी जो है इसके बाद जो है प्लूरल नाउन आएगी, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी। तो पीपल्स जो है वो तो आएगा नहीं, क्योंकि पीपल्स जो वर्ड होता है, पीपल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंट्री के लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के लोगों की तो बात हो नहीं रही, तो पीपल्स आएगा नहीं। पर्सन होता है सिंगुलर, तो और पीपल होता है प्लूरल, तो पीपल जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है, डैश स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स हार्मफुल टू प्लांट्स एंड क्रॉप्स। तो इसमें जो हमें चार ऑप्शन दिए रखे हैं और हमें इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो कौन सा होगा? वर्मिन इज, वर्मिन नहीं होगा। मैं पहले बता दूं, वर्मिन जो है ये होता है प्लूरल, ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वर्मिन इज तो सिंगुलर है तो ए होगा नहीं। वर्मिन्स आर, वर्मिन खुद में ही प्लूरल है तो वर्मिन्स वर्ड तो गलत है, क्योंकि वर्मिन इज प्लूरल इटसेल्फ। सो वर्मिन्स नहीं आएगा, वर्मिनार। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर डी ऑप्शन देखिए, वर्मिन्स इज, वर्मिन होता है, वर्मिन्स नहीं होता। वर्मिन जो होता है वो कीड़ा होता है जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स को नष्ट कर देता है, तो ये होता है वर्मिन। तो ये याद रखिएगा, वर्मिन होता है जो प्लूरल नाउन होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो वर्मिन आर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक चूज करना है। सी लर्नड डैश एट द एज ऑफ 6। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? अल्फ़ाबेट्स
या अल्फ़ाबेट अपोस्ट्रोफी एस या नन ऑफ दीज। सो जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट होता है, 26 लेटर होते हैं, 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट नहीं होते 26, वो लेटर होते हैं 26। अल्फ़ाबेट एक ही होता है, तो अल्फ़ाबेट जो है वो सिंगुलर होता है, इसलिए ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बी रोंग है, सी भी रोंग है, तो ए जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ रखा है ये, तो याद रखना अल्फ़ाबेट जो है इसके साथ एस नहीं आता, ये सिंगुलर होता है। और इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट होता है, 26 लेटर होते हैं। हम समझते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन होते 26 लेटर हैं, अल्फ़ाबेट एक ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला जो इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक है, हमें एक करेक्ट वर्ब चूज करनी है। गुलिवर्स ट्रैवल डैश इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो गुलिवर्स ट्रैवल जो है वो नोवेल का नाम है। आपने पढ़ रखी होगी गुलिवर्स ट्रैवल स्कूल में। तो ये जो है गुलिवर्स ट्रैवल, ये नोवेल का नाम है, इसलिए कोई भी बुक या नोवेल हो, उसका नाम जो हो, तो उसके आगे सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए आर होगा नहीं। वोज, अब आप बोलोगे वोज तो सिंगुलर है तो वोज क्यों नहीं आया? वोज इसलिए नहीं आया क्योंकि गुलिवर्स ट्रैवल है, वो इंटरेस्टिंग बुक थी नहीं, अभी भी है, इसलिए इज आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें जो है करेक्ट जो है ऑप्शन चूज करना है हमें। फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन आर टू डैश फाउंड इन प्लांट्स ओनली। तो फिनोमिनन्स होगा, फिनोमिनन होगा या फिनोमिना होगा? तो मैं बता दूं आपको, जो ये होता है फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिनन जो है, फिनोमिनन्स ये कोई वर्ड ही नहीं होता। फिनोमिनन जो है ये सिंगुलर सिंगुलर नाउन होता है। फिनोमिनन, ओ एन जो होता है, जिसके भी लास्ट में ओ एन होता है, वो सिंगुलर होता है, चाहे क्राइटेरियन हो, चाहे क्राइटेरियन हो ये भी सिंगुलर है, चाहे फिनोमिनन हो ये भी सिंगुलर है। अगर और ये जो है फिनोमिना, ये होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन आर टू, तो टू फिनोमिना, ना कि टू फिनोमिनन। तो टू के आगे तो प्लूरल ही आएगा, तो फिनोमिना जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, डिफरेंस इनमें जो लास्ट में ओ एन होता है वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर, और जो एन है, एन ए, ये जो होता है ये प्लूरल होता है। तो फिनोमिना जो है प्लूरल है, फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर है। वैसे ही क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल है, क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सो सेवंथ क्वेश्चन है, देयर आर मैनी डैश रिगार्डिंग द एज ऑफ आवर प्लेनेट। तो इनमें से कौन सा होगा? हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस या नन ऑफ दीज? तो इसमें से कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इनमें जो है, तो इनमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ए तो ये कोई वर्ड ही नहीं है, और एस आई एस जो है, एस आई एस जो वर्ड होता है, जिसके भी लास्ट में एस आई एस होता है, वो होता है सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर। और जिसके भी लास्ट में एस ई एस होता है वो होता है प्लूरल। अब आप बोलोगे प्लूरल क्यों लिए यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दीज आर मैनी, तो मैनी के मैंने पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, मैनी के बाद जो है प्लूरल, प्लूरल जो है वो नाउन आएगी। तो इसमें जो है हाइपोथेसिस एस ई एस वाला,
ये जो होता है वो प्लूरल होता है, और SIS जो वाला होता है वो सिंगुलर होता है। इसीलिए सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये इन दोनों में डिफरेंस याद कर लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें करेक्ट फिलिंग द ब्लैंक चूज करना है। तो क्वेश्चन है, सी परचेज्ड 3 पेंसिल्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इनमें जो है डजन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शी परचेज्ड 3 पेंसिल्स, तो हम जो बोलते हैं 2 प्लास्टिक्स बोतल बोलते हैं, या प्लास्टिक्स? 2 प्लास्टिक बोतल बोलते हैं या 2 प्लास्टिक्स बोतल? तो हम बोलते हैं 2 प्लास्टिक बोतल। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल है, ये है नाउन। और नाउन के आगे जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और आपको पता होगा एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे डजन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सो डजन होगा। जैसे हम बोलते हैं 3000 रुपीज़, ना कि बोलते हैं 3000 रुपीज़, हम बोलते हैं 3000 रुपीज़। इसीलिए जो बीच वाला जो होता है ये हमेशा सिंगुलर, क्योंकि ये एज ए एडजेक्टिव काउंट करते हैं हम इसे, तो इसीलिए ये सिंगुलर आएगा। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है 10th, ये है, ही बाउट 2 एंड कुक दैम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही बाउट 2 एंड कुकड दैम, तो इसमें से कौन सा आएगा? अब कई बच्चे जो होंगे वो देखेंगे ही बाउट 2 है, तो 2 के आगे तो प्लूरल आएगा, तो फिशेस कर देंगे। लेकिन ये जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिश। अब आप बोलोगे फिश क्यों है? क्योंकि याद रखना, जब भी डिफरेंट स्पीशीज की बात हो तो हम यूज़ करते हैं फिशेस, प्लूरल आएगा फिशेस तब। लेकिन यहाँ कहीं भी डिफरेंट स्पीशीज की बात नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे फिश जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है वैसा ही ऐसा ही, तो इससे आप ढंग से समझ सकते हो। ये देखिए, डैश लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। तो हमें पता है एक्वेरियम में डिफरेंट स्पीशीज़ की मछलियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पे फिश नहीं आएगा, फिशिस आएगा। अब आप समझ गए होंगे, फिशिस जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए यूज़ होगा। अगर डिफरेंट स्पीशीज़ की बात नहीं हो रही है तो इसलिए फिश आएगा वहाँ पे, और यहाँ पे फिशिस। अगला क्वेश्चन है, द डैश ऑफ यूनिसेफ इज़ इन न्यूयॉर्क। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें हेड क्वार्टर जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि जो हेड क्वार्टर है वो कोई वर्ड ही नहीं है। हम सभी सुने होंगे आपने हेड क्वार्टर हेड क्वार्टर, लेकिन हेड क्वार्टर जो है वो कोई वर्ड ही नहीं है, हेड क्वार्टर्स होता है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हेड क्वार्टर्स है। हेड क्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं होता, इसलिए आप याद रखना, हमेशा हेड क्वार्टर्स होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें हमें प्लूरल बताना है फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला का प्लूरल क्या हो जाएगा?
फॉर्मूले जो भी आप ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं हमने 10 फार्मूलाज याद कर लिए, ऐसे बोलते हैं 10 फार्मूले याद कर लिए। इसलिए जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ए जो है वो इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जो 14th क्वेश्चन है, ही कंसल्ट्स एन डैश बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस। तो जब भी हम कोई नया बिजनेस या होम वगैरह नया डालते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्ट करने या एस्ट्रोनॉमर के पास? तो हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एस्ट्रोलॉजर होगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन है, गिव माई डैश टू राहुल। तो आपको पता होगा माई के बाद क्या आता है? माई के बाद हमेशा नाउन आती है। आप ऐसा थोड़ा ना बोलते माई ईट, माई रन, ये सारी वर्ब है। तो माई के बाद वर्ब नहीं आती, नाउन आती है। आप बोलते हैं माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर। तो ये सारे जो होते हैं वो नाउन होता है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, गिव माई रिगार्ड्स। रिगार्ड कोई वर्ड नहीं है, रिगार्ड्स कोई वर्ड नहीं है। जो फिक्स वर्ड होता है वो रिगार्ड्स होता है, ये याद रखना आप। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आर्मी क्लर्क जीडी की, उनके साथ शेयर करना। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू।